अक्सर औक़ात ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी जो सेक्स ड्राइव है, उनकी मुबाशरत करने की जो ख्वाहिश है, या लिबिडो जिसको हम जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, तो वो कम हो गई है। और ये चीज़ें उन्होंने कुछ अरसे में ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट की हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली, उनकी मैरिड लाइफ़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ऐसी कौन-सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जो आपकी सेक्स ड्राइव है वो कम हो सकती है। आज हमने ऐसी 12 चीज़ें डिस्कस करनी है, ऐसी 12 मेजर चीज़ें डिस्कस करनी है जिसकी वजह से आपकी लिबिडो में कमी हो सकती है और आपकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहली जो इसकी वजह है वो है लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेल के लिए। ये इसको अगर हम किंग ऑफ हार्मोन कहें तो ये गलत बात नहीं होगी। टेस्टोस्टेरोन की वजह से मर्द जो है वो मर्द कहलाया जाता है। उसके अंदर मसल मैस, उसके अंदर बोन की ताकत, उसके अंदर सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली टेस्टिस से बनता है और इसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा उसका एड्रीनल से और जो है स्किन से बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, जो मैंने पिछली एक वीडियो में भी डिस्कस की, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो बाकी अलामात के साथ साथ उसकी जो सेक्स ड्राइव है, उसकी जो मुबाशरत करने की ख्वाहिश है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आएगी और उससे होने वाले उसको जो नुकसानात हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो लो टेस्टोस्टेरोन सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह है। दूसरे नंबर पर आ जाती है वजह, वो है मेडिसिन्स। काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से, जिसके इस्तेमाल की वजह से लिबिडो के अंदर कमी देखने में आती है। जिनमें सबसे ज़्यादा जो पहली वजह है वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। काफ़ी सारे लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ तो प्रेजेंट करते ही हैं, साथ में लिबिडो भी कम होती है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं ख़ास तौर पर जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है और इसके अलावा जो है लूप डायूरेटिक्स हैं, थायज़ाइड डायूरेटिक्स हैं, इसके अलावा एस इनहिबिटर। ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी लिबिडो जो है वो कम हो सकती है और कुछ केसेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखने में आता है। यंग एज के अंदर जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उनके अंदर 4 गुना ज़्यादा रिस्क होता है दिल के मसाइल का, क्योंकि अगर आप देखें आपके जो पीनस है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो बेसिकली आपके दिल की ब्लड वेसल्स से काफ़ी छोटी होती है। अगर उनके अंदर प्रॉब्लम अभी से स्टार्ट हो गया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आने वाले वक्त में जो बड़ी शरीयानें हैं, बड़ी रगें हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी और आपको दिल का मसला भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर है ओपियाइड पेन किलर्स। ओपियाइड पेन किलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं और जो लोग कुछ अरसे से इनको ले रहे होते हैं तो उनको उसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है और इसकी वजह से जो ओपियाइड हैं ये आपके टेस्टोस्टेरोन को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और आपकी लिबिडो को कम कर देते हैं। तीसरे नंबर पर कीमोथेरेपी। जो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो आपके टेस्टिस के सेल्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करती है और आपकी सेक्स ड्राइव को काफ़ी ज़्यादा कम करती है। इसके अलावा स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल भी आपकी लिबिडो को कम कर सकता है। सैमेटिडीन एक ड्रग होती है जो सीमेट के नाम से अवेलेबल है, उससे आपकी लिबिडो कम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि कुछ लोग जो हैं वो जिम के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, उनके अंदर जो अंदर से जो नेचुरल रूट है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन का वो कम हो जाता है। जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो जो अंदर की प्रोडक्शन है, नेचुरल प्रोडक्शन है, वो उसको सप्रेस कर देगी और आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी भी होगी और साथ में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होगा और आपकी लिबिडो भी कम होगी। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट जैसे एसएसआरआईज़ हैं और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी लिबिडो को कम करती हैं। तो ये सारी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से आपकी लिबिडो और आपकी जो सेक्स लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरे नंबर पर जो कॉज़ है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बिल्कुल खोखला करके रख देती है। ये किसी भी किस्म की इंसान की जो पॉजिटिव ख्वाहिशात हैं उनको पैदा नहीं होने देती और पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है। तो जब भी पेशेंट को डिप्रेशन होता है उसकी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और डिप्रेशन की मेडिसिन्स हैं जो एसएसआरआई वगैरह सिटालोप्राम ये देते हैं, तो इसकी वजह से आपकी लिबिडो वैसे ही कम हो जाती है। तो डिप्रेशन इटसेल्फ भी आपकी जो है लिबिडो उसको कम करता है और साथ में जो उसकी मेडिसिन है जो उसको ठीक करने के लिए होती हैं वो भी आपकी जो सेक्स ड्राइव है उसको कम कर देती हैं।
चौथे नंबर पर जो इसकी वजह है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। कुछ लोग आपने देखे होंगे जब वो बैठे होते हैं तो उनके पैर को वो हिलाते रहते हैं, उनको रिलैक्स होकर वो एक जगह पे नहीं रख सकते। अक्सर औक़ात ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो जब भी आपको मिलेंगे वो हमेशा अपनी लेग्स को बहुत ज़्यादा हिलाते रहते हैं। तो एक स्टडी है जिसके अंदर ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के होते हैं उनके अंदर आपकी लिबिडो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो चांस है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा देखने में आता है। 5वें नंबर पर जो चीज़ है वो है क्रोनिक इलनेसेस, ऐसी बीमारियां जो काफ़ी अरसे से मरीज़ के साथ चिपकी होती हैं, उसकी वजह से मरीज़ की ओवरऑल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और उसकी सारी इमोशंस जो हैं वो ख़त्म होती रहती हैं। ऐसी बीमारियां मरीज़ को वैसे तो अंदर से खोखला कर ही रही होती हैं, साथ में मरीज़ को किसी और किस्म की ख्वाहिश जो है वो बिल्कुल पैदा नहीं होती और इंसान जो है वो ज़ाहिर बात है फिर वो सेक्स ड्राइव तो उसकी वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसी क्रोनिक इलनेसेस जो पुरानी बीमारी हैं उनमें ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड हो। इसके अलावा जो है हाइपरटेंशन है, अगर ब्लड प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा रेज़्ड है। इसके अलावा आपके अंदर अगर ओबेसिटी है, ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि ओबेसिटी के अंदर आपकी टेस्टोस्टेरोन में कमी देखने में आती है, एस्ट्रोजन जो है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या इसके अलावा अगर आपको जिगर, गुर्दों का, दिल का, किसी भी चीज़ का पुराना कोई ऐसा मसला है जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़ और क्रोनिक जो है वो आपका हार्ट फेलियर या हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी सेक्स लाइफ को, आपकी लिबिडो को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। छठे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नींद का कम होना, जिसे स्लीपलेसनेस कहते हैं। अगर आपकी नींद कम है तो ये ज़ाहिर बात है कि आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नॉर्मल बंदे से डिस्टर्ब होगी। नींद का अच्छा और पूरा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि नींद सिर्फ ना आपकी बॉडी की थकन, आपकी मेंटल थकन को दूर करने के लिए ज़रूरी होती है, बल्कि ये जब इंसान सो रहा होता है तो आपकी बॉडी की रिपेयर होती है। आपकी बॉडी सोते हुए रिपेयर होती है, जो उसके डेड सेल हैं वो अच्छे तरीके से बॉडी जो है उनको रिपेयर करती है और आपकी बॉडी जो है वो रिजुविनेट होती है स्लीप करने से। और साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी जो है वो स्लीपिंग के अंदर ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो इंसान है उसका वो खर्राटे लेता है और अक्सर औक़ात नींद के अंदर उसकी जो सांस है उसके अंदर तंगी आ जाती है और उसकी नींद उखड़ जाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और उनकी आँख खुल जाती है, वो बेसिकली नींद के अंदर उनकी सांस उखड़ने की वजह से आँख खुल जाती है, इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया के पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लिबिडो जो है उनकी उसके अंदर कमी होती है। इसके अलावा जो 7वां मेजर फैक्टर है वो है एजिंग। एजिंग आपको पता है जब भी इंसान बूढ़ा हो रहा होता है तो ख़ास तौर पर उसके टेस्टिस का साइज़ भी कम हो सकता है, इसके टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं आपकी सेक्स ड्राइव को और आपकी जो सेक्स ड्राइव है, लिबिडो है, उसमें कमी देखने में आती है। 2 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, आपकी मर्दानगी को, आपकी नॉर्मल हेल्थ को शो करती हैं। वो एक ये है कि आपके अंदर लिबिडो नॉर्मल हो और दूसरे नंबर पर आपको इरेक्शन प्रॉपर हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी आदमी के लिए और किसी भी उम्र के पड़ाव के अंदर। इसके बाद जो अगला मेजर फैक्टर है जो जिसकी वजह से आपकी लिबिडो कम होती है वो है स्ट्रेस। आजकल के दौर में हर बंदे को हर चीज़ का स्ट्रेस है, चाहे वो कमाई का स्ट्रेस हो, खाने पीने का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, बिजली के बिलों का स्ट्रेस हो, जिस चीज़ का भी स्ट्रेस हो। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो सेक्स ड्राइव है उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर करती हैं, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। तो जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसकी जो बाकी चीज़ें जो प्रोडक्टिविटी तो ओवरऑल कम हो ही जाती है, ख़ास तौर पर उसकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, सेक्सुअल उसकी जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है और जब कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है तो वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो ये सारे मसाइल हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है लो सेल्फ इस्टीम। मेरा मानना ये है कि इंसान जैसा भी हो उसे अपने आप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए और अपनी आप की केयर करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को ठीक रखेंगे तब ही आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों का ख्याल रख सकें, दूसरों के लिए बेहतर काम कर सकें। तो अपने आप के लिए हमेशा अपनी जो सेल्फ़ इस्टीम है उसको ऊपर, आप अपनी जो सेल्फ़ इस्टीम है इसको लो रखेंगे, अपनी आपकी इज़्ज़त नफ्स को कम रखेंगे तो आप ज़ाहिर है फिर एंग्जाइटी में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे और अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो हैं आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी सेक्स लाइफ को बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर करेगा।
इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है टू मच और टू लिटल एक्सरसाइज। अगर आप बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपकी सेक्स लाइफ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बुरा है, और ख़ास तौर पर आपकी जो लिबिडो है उसके अंदर कमी देखने में आ सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी आपके लिए को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इसकी वजह से आपके जो बॉडी है उसके अंदर कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से आपको लिबिडो कमी देखने में आएगी। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वो है अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब नोशी करना। शराब के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और शराब का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी लिबिडो पे जाता है। अमूमी तौर पर लोग ये देखते हैं, ये बताते हैं कि अल्कोहल के यूज़ से, शराब नोशी से उनकी जो है लिबिडो या सेक्स का जो उनका परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गई है, लेकिन वो बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए होती है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे अगर हम बात करें तो आपकी लिबिडो और आपकी सेक्स लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा शराब नोशी के जो और साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो एक साइड पे वैसे ही मौजूद रहते हैं और आपको बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है ड्रग्स का इस्तेमाल। ऐसी ड्रग्स जैसे हीरोइन, कोकेन और इसके अलावा चरस, गांजा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है उसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से आपकी लिबिडो कम होगी और उसके नतीजे में आपकी जो सेक्स लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो ये वो 12 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी जो सेक्स ड्राइव है, आपकी जो मुबाशरत की ख्वाहिश है वो कम हो सकती है। अगर आप लोग किसी भी वजह से अपनी लिबिडो में कमी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो कम है, तो लाजमी अपने यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलें ताकि आपकी जो इसकी वजह है उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज किया जा सके और आपके लिए बेहतर तरीके से मशवरा हासिल हो सके। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।